Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about drama serial Ishq Murshid, episode number 21. तो let's start. ड्रामे का जो स्टार्टिंग सीन होता है वो होता है एक बहुत ही खूबसूरत हिंदी गाने के साथ और बहुत ही प्यारे सीक्वेंस के साथ, जहाँ पर शिब्रा जो है वो टेरेस से फजल बख्श को देखती है और फजल बख्श अपने कंधों पर चारपाई उठाकर ला रहा होता है और फिर वो चारपाई को कसता है। पुराने ज़माने में ये चीज़ें होती थी, अब तो ना नज़र आती हैं नॉर्मली ऐसे सब कुछ देखने में। और बहरहाल अच्छा सीक्वेंस था, बहुत प्यारा प्यारा था जब ये एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और फिर जब इस सीक्वेंस का एंड होता है तो रियल वाला फजल बख्श आ जाता है दूसरी चारपाई लेके और उसको ऑर्डर देता है कि तुम इसको भी ठीक करो। साथ ही फराज आ रहा होता है। हमने फराज का यहाँ पर एक न्यू लुक देखी जिसमें उनके बाल बिल्कुल ट्रिम्ड हैं, जबकि इस सीन में फराज की कोई ख़ास ज़रूरत समझ नहीं आई। कट टू नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि महरीन जो है वो वेट कर रही होती है किसी का, और ऑब्वियसली वो किसका वेट कर रही होती है, शामिर का। तो ऐसा लगता है मुझे कि फ़राज़ की जो पहले सीन में एंट्री हुई है वो इसी वजह से हुई है कि अब फ़राज़ ने सारी सच्चाई शामिर को बता दी है कि महरीन को पता है और किस तरह पता है। खैर महरीन यहाँ पर बातों बातों में डायरेक्टली अगर कहा जाए तो उसको वो ये कहती है, उसको ब्लैकमेल करती है कि अगर मतलब वो शिब्रा को उसकी सच्चाई बता देगी, जिसके लिए शामिर जो होता है उससे एक दिन का वक्त मांगता है और फिर वो उसको एक दिन का वक्त दे देती है। बट वो ये कहती है कि अगर तुम्हें शिब्रा ने डिच कर दिया तो फिर तुम जैसे भी बिखरे हुए टूटे हुए होगे तुम मेरे पास आओगे। अच्छा, यहाँ पर शामिर उसको बहुत अच्छी तरह से ये बात बता देता है जब वो कहती है कि तुम मेरे से कौन सा झूठ बोलोगे अब। तो वो उसको बता देता है कि मैंने तो तुम्हें कभी किसी जाल में नहीं फंसाया, और ये सच भी है कि महरीन खुद ही मतलब उसके पीछे पड़ी हुई होती है, उसने तो कभी कोई लिफ्ट नहीं कराई होती उसको। एनी हाउ, अब बात यही हुई है इन दोनों के दरमियान में कि वो शिब्रा को सच बता देगा, और जब शिब्रा जो है उसको डिच करेगी तो फिर वो महरीन के पास आएगा, जिसकी वजह और महरीन उससे उसकी माँ ज़ुबैदा सिकंदर की कसम भी उठवाती है। फिर हमने शादी का सीक्वेंस देखा जहाँ पर सुकी की रुखसती हो रही है। इस पूरी एपिसोड में सिर्फ एक ही मेन डेवलपमेंट थी, वो ये थी कि जो सलमान साहब हैं उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा शिब्रा और फजल बख्श का साथ होना, और जिसकी बेस पे वो उसको एक थप्पड़ भी मारते हैं और उसको घर से निकलने का भी कह देते हैं और उसको काफ़ी बातें सुनाते हैं। एंडिंग सीन में भी इस एपिसोड की और बीच में भी जब वो उसको थप्पड़ मारते हैं तब भी समझ नहीं आती इसके अंदर मुझे इस बात की कि सलमान साहब शुरू से बहुत प्रोग्रेसिव फ़ादर दिखाए गए हैं, तो अब उनको क्या मसला हो रहा है कि अगर उनकी बेटी किसी में इंटरेस्टेड है। आगे देख तो लें कि है कौन, फजल बख्श तो एक फ़ेक पर्सनैलिटी के साथ, एक फ़ेक कैरेक्टर के साथ है ना इनके सामने। बट अगर वो फ़ेक है ना भी होता, और फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी उन्होंने आज़ादी अपनी बेटियों को दी हुई है या जिस तरह से ये लड़का इनके घर में रहता है, तो अगर वो इससे इन लव है भी इनकी बेटी तो क्या आ जाता है मतलब। या तो फिर डे फर्स्ट से हमें पता होता है कि सलमान साहब जो हैं वो कंजर्वेटिव टाइप भी हैं। एनी हाउ मैक्सिमम मुझे लगता है कि 2 एपिसोड्स होंगी मज़ीद इस ड्रामे की, और अगर ज़्यादा हो भी गई तो ड्रामा अब एंडिंग की तरफ ही नज़र आ रहा है। शादी के सीक्वेंस में फ़जल बख्श भी और शिब्रा भी दोनों इंतहाई हसीन लग रहे होते हैं, दोनों बहुत प्यारे लग रहे होते हैं, और इनकी जो छोटी छोटी सी चिट चैट्स हैं, जो इनके आपस के सीन है, जो केमिस्ट्री है वो नज़र आती है। खूबसूरत सी बॉन्डिंग है दोनों के बीच में, जो एक्टर्स जो हैं अपने एक्सप्रेशन के थ्रू कन्वे कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे वो भी बहुत फ़नी सीन लगे जहाँ जहाँ भी नरगिस वो नज़र आई स्क्रीन के ऊपर, जब वो अपने भाई से बात करती हैं कि मैंने इतना पैसा लगाया है इस शादी पे और आप खुश नहीं हो रहे, और फिर जैसे उनका जो डांस होता है, काफ़ी फ़नी सीन थे वो। ये बात समझ नहीं है कि फ़रहाद जो है वो भी डांस कर रहा होता है, जबकि अभी उसका रिश्ता यहाँ पर पक्का भी नहीं हुआ। एक और सीन अच्छा था शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, जहाँ पर इन सब की फैमिली फ़ोटो हो रही होती है, और उसमें यह बात थी कि इस फैमिली फ़ोटो में भी फ़रहाद होता है, और शिब्रा जब इशारे से बुलाती है फजल बख्श को, तो उसका बाप जो है वो बहाने से फजल बख्श को भेज देता है कि जाके मेहमानों को देखो, और ये बात हमें काफ़ी एविडेंट नज़र आई कि शिब्रा काफ़ी डिसअपॉइंटेड होती है इस बात से, और सुकैना और जो इन लोगों की मदर हैं उनको भी ये बात अच्छी नहीं लगती। एनीवे फजल बख्श अब जा चुका है फाइनली इनके घर से, और हमने नेक्स्ट प्रोमो में देखा कि शामिर जो है वो फाइनली शिब्रा को अपनी सच्चाई बता देगा। एंडिंग सीन भी हमने देखा, वही वाला गाना जो स्टार्टिंग सीन में था, सिंधी सॉन्ग जो था वो चल रहा होता है, और शामिर जो होता है वो
साहिल समंदर पे वॉक कर रहा होता है और उसका फिर वॉइस ओवर चलता है कि अब टाइम आ गया तुम्हें सच्चाई बताने का। और उधर ही थोड़ी दूर बेंच पे बैठी होती है शिब्रा, और शिब्रा भी ऑब्वियसली ये एक इमेजिनरी टाइप चीज़ लग रही है कि जैसे इमेजिनरी इस ड्रामे में काफ़ी सीक्वेंस थे, ये वो है। और शिब्रा भी मतलब उसका भी वॉइस ओवर चलता है कि आखिर तुम हो कौन। तो लेट्स सी कि कब ये लास्ट बैंग भी होता है इस ड्रामे का कि शिब्रा को सच्चाई पता चलेगी शामिर की। ऑब्वियसली वो नेक्स्ट एपिसोड में पता चल ही जाएगी। और लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या लाए हम लोग शामिर का इस सब के बाद, और शिब्रा का क्या रिएक्शन होगा इस सब के बाद। क्योंकि महरीन तो आराम से उसका पीछा छोड़ती हुई नज़र आ नहीं रही है, और हारून बेग का भी पता है कि वो किस किस्म का पॉलिटिशियन होता है। तो लेट्स सी कि क्या होता है ड्रामे में आगे। Till then, you guys subscribe my channel, share the video, like the video. Thank you, take care.